खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर कुदरती आफात की जद में है। हालिया क्लाउड बर्स्ट ने सूबे को ऐसी तबाही से दो चार किया है जिसके असरात बरसों तक महसूस किए जाएंगे। मुनीर सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िले के तौर पर सामने आया है, जहाँ सैलाबी रैलों ने न सिर्फ सैकड़ों कीमती जानें निकल ली बल्कि हज़ारों ख़ानदानों को बेघर भी कर दिया है। आदाद शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ मौसमियाती हादसा के नतीजे में हलाकतों की तादाद 400 से तजावुज़ कर गई है, जबकि मुख्तलिफ हादसा में 671 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इन अलमनाक मनाजर ने न सिर्फ मकामी आबादी को सदमे में मुब्तला किया है बल्कि पूरे मुल्क के अवाम को हिला कर रख दिया है। इस सादे के नतीजे में 2300 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं और 413 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। मुनीर में माली नुकसान का तखमीना 20 अरब रुपये से ज़ायद लगाया जा रहा है। ये आदाद शुमार महज हक़ाइक़ नहीं बल्कि इनके पीछे हज़ारों ख़ानदानों के बिखरते ख्वाब, मासूम बच्चों के उजड़ते मुस्तकबिल और एक पूरी समाजी साख्त की टूट फूट की दास्तानें छुपी हुई हैं। इस कुदरती आफत के असरात मुनीर तक महदूद नहीं रहे। स्वात, बाजौड़, मानसेरा, शांगला और बटग्राम भी इसकी लपेट में आए हैं और वहाँ भी बड़े पैमाने पर इंसानी और माशी नुकसान हुआ है। ये वो इलाके हैं जो पहले ही गुरबत, पसमानदगी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का शिकार थे। क्लाउड बर्स्ट ने तो इनके ज़ख्मों पर नमक पाशी की है। सड़कें, पुल, तालीमी इदारे और सेहत के मराकज़ बुरी तरह मुतासर हुए, जिसके नतीजे में न सिर्फ फौरी इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात पेश आईं बल्कि आइंदा के लिए बहाली के अमल भी मुश्किलात से दो चार हो गए। सैलाबी तबाही का सबसे बड़ा पहलू इंसानी जानों का ज़िया है। 400 से ज़ायद अफराद की अमवात कोई मामूली बात नहीं है। ये सूबे के लिए एक इज्तिमाई अलमिया है। इन अमवात के साथ साथ 671 ज़ख्मी भी एक बड़े इंसानी बहरान की निशानदेही करते हैं। इन ज़ख्मियों की देखभाल, इलाज, मुआलजे और बहाली के लिए फ़ौरी तौर पर और मरबूत इक़दामात नागुज़ीर है। बदकिस्मती से मुतासरा अज़ला में पहले ही तिब्बी सहूलियात नाकाफ़ी थी और यह आफत उन पर मज़ीद बोझ बन गई है। माशी एतबार से भी नुकसान नाकाबिल तलाफ़ी है। सिर्फ मुनीर में 20 अरब रुपये का नुकसान इस हकीकत को ज़ाहिर करता है कि कुदरत सिर्फ इंसानी जानें ही नहीं लेती बल्कि पूरी मईशत के ढांचे को हिला कर रख देती है। अब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पाकिस्तान की डिजिटल करेंसी पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ